Hello everyone, welcome to Gyan Achievers. How are you? I hope you all are doing well. तो let's start. हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा टॉपिक चल रहा था जिसका ये आज सेकंड पार्ट है। तो 3 पार्ट्स हम कर चुके थे और आज हम लास्ट और फोर्थ वन पार्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। चैनल के बेस पे हमने 2 टाइप से डिवाइड किया था कम्युनिकेशन को, दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल मीन्स नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे वर्ड्स का यूज होता है। अब मैं आपके साथ वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, वर्बल के अंदर भी मैं आपसे ऑरल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड्स का यूज होता है और इसमें भी आप 2 टाइप से डिवाइड कर देते हो। फर्स्ट वन है ऑरल एंड सेकंड वन इज रिटन। तो अब देखिए रिटन भी यूज हो रहा है आपके साथ और साथ के साथ मैं आपको ऑरली भी एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो यस, दिस इज ए वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जो मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, अब जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ विद ओरल वे, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे ओरल कम्युनिकेशन। तो बच्चे जो ओरल कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट होता है नंबर ऑफ टाइप से, दैट वन इज पिच एंड वॉल्यूम। पिच कि मैं कभी तो बहुत हाई लेवल लेके जा रही हूँ और कभी बिल्कुल लो लेवल। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके लिए मैं हाई साउंड अपना जो यूज करती हूँ कि टोन जो है वो हाई, डिग्री हाई ले लेती हूँ। और जो सिंपल से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा डीपली समझाने की जरूरत नहीं है, जो इतने नॉर्मल से पॉइंट्स है, उसके लिए हम टोन जो है वो लो कर लेते हैं। तो ये क्या है, पिच। पिच को कभी हाई कर रहे हो कभी लो कर रहे हो। नेक्स्ट वन है डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, कि फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए। एक दो बार मैसेज आया था कि मैम आप फ्रीक्वेंसी को बहुत स्लो रखते हो। तो बच्चे मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि मैं सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स को लेके चल रही हूँ, वेदर दे आर +1 और मास्टर्स डिग्री, मे बी नेट कॉमर्स। तो इसलिए अब जो मास्टर स्टूडेंट्स है ऑब्वियसली उनको स्पीड फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा हाई चाहिए, लेकिन जो +1 के बच्चे जिनके अभी बेस ही नहीं बना है, तो उनको बेस क्लियर करने के लिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी स्लो होनी चाहिए, ठीक है। तो साउंड और साउंड का मतलब क्या है कि आपके तक आवाज पहुंचनी चाहिए, ठीक है। माइक का यूज क्यों किया जाता है कि जो साउंड फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर हो और क्लियर हो आपके साथ। तो जब अब मैंने आपको फिर उसका सॉल्यूशन भी क्या बताया था कि अगर आपको ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपके पास सेटिंग के अंदर पॉइंट आ जाता है कि स्पीड कैसी चाहिए आपको, तो वो आप हाई कर सकते हो कि 1.75 या 0.75, और जो नॉर्मल रखना चाहते हैं वो नॉर्मल भी रख सकते हैं। तो हर इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया था हमने। नेक्स्ट वन है की एलिमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हमने जब मैं आपको समझा रही हूँ तो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में ही हमने डिस्कस करना है। अब बुक होती है स्टडी तो आप बुक से भी कर सकते हो, लेकिन बुक में क्या होता है, बहुत वाइड टॉपिक दिया होता है। अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में ही जाओगे तो बहुत लेंथी टॉपिक है। उस लेंथी टॉपिक में से हम की एलिमेंट्स निकाल के लाते हैं और उससे क्या है, एक शॉर्ट सा आपको समझाया जाता है, मीन्स आपको ब्रीफ में सारी पूरी की पूरी नॉलेज दी जाती है। तो ये भी क्या है, आपका ओरल कम्युनिकेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये समझ आया होगा कि पिच एंड वॉल्यूम के अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स लेंगे। नेक्स्ट वन है रेट। रेट एट विच वर्ड्स डिलीवर्ड, यहाँ पे आपके अंदर साउंड की बात कर रहे हैं हम, बट यहाँ पे कि किस टाइम पे कितनी डिलीवर करनी है, रेट्स जो वर्ड्स की स्पीड है। अब मैं आपके लिए बना दूं आपको 1 आवर्स की, ठीक है, वीडियो, और उसके अंदर पूरा आपको पूरा हाई स्पीड से समझा रही हूँ लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चाहे आप बनाओ 15 मिनट्स की, लेकिन उसके अंदर जितना भी आप समझा रहे हो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो आपका। तो वो ही चीज है कि रेट, कि कितना आप वर्ड्स का यूज कर रहे हो। कई क्या होते हैं बेमतलब वर्ड्स का यूज करते रहते हैं, तो वो चीज बच्चों के लिए ऑरली समझना टफ हो जाता है। तो सिंपल सा है कि जो आप वर्ड्स डिलीवर्ड कर रहे हो वो की एलिमेंट पॉइंट होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए। नेक्स्ट वन है क्लैरिटी। क्लैरिटी के अंदर कि जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हो वो क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। ज्यादा टफ लैंग्वेज मत यूज करो कि बच्चों को समझ ही ना आए, नॉर्मल लैंग्वेज हो और आपका जो प्रोनाउंसिएशन लेवल है वो भी सही होना चाहिए।
और वर्ड्स की डिलीवरी भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो बच्चे ये सब पॉइंट्स थे हमारे ओरल कम्युनिकेशन, और ओरल कम्युनिकेशन इन 3 वर्ड से अफेक्ट हो रहा था। आई होप ये पॉइंट समझ आ गए होंगे आपको। ओरल के अंदर अब क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन के अंदर भी आगे 2 पार्ट्स है। रिटन समझ रहे हो कि जो लिख के समझाया जा रहा है। अब ये जो आपको बोर्ड पे सारा है ये आपका रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन में भी आपको 2 टाइप से डिवाइड किया गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इंटरनली आपने कोई कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आप इंटरनल कम्युनिकेशन का यूज करोगे। जैसे कोई आपको रिपोर्ट्स बनानी है, ठीक है, हाई लेवल है और लो लेवल है। लो लेवल में कोई रिपोर्ट भेजनी है हाई लेवल को, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कोई मेमो देना है, या आप कोई जॉब डिस्क्रिप्शन है, कोई एम्प्लॉयज का मैनुअल भेजना है, कोई ईमेल भेजनी है इंटरनली, तो वो सारे के सारे इंटरनल कम्युनिकेशन है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सटर्नल होते हैं जो कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आउटसाइड कम्युनिकेट करना है। कोई आप न्यूज़पेपर में बुलेटिन दे रहे हो तो उसके लिए एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। कोई आपने वेबसाइट यूआरएल बनाना है, आप रिलायंस के बारे में पढ़ते हो तो वो गूगल पे आपको पूरा वेबसाइट पे मिलता है, तो वो जो वेबसाइट से आप रीड कर रहे हो वो चीज सारी उनके अकॉर्डिंग क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है जो आपको वेबसाइट पे मिल रहा है। ओके, कोई आप फैक्स कर रहे हो या कोई एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, कोई पोस्टर्स बना रहे हो, जैसे हम बिग साइज पोस्टर्स देखते हैं जिसपे सारा लिखा होता है, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है, वो एक्सटर्नल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड में। ओके, तो ये हो गया हमारा रिटन। अब इसके अंदर ही एक शॉर्ट में बता रही हूँ कि ओरल और रिटन है, यहाँ पे स्मॉल ग्रुप है, यहाँ पे लार्ज ग्रुप है। मीन्स स्मॉल ग्रुप में ओरल कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा, स्मॉल ग्रुप में रिटन में कौन सा, एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे। स्मॉल ग्रुप में ओरल कम्युनिकेशन है जो कन्वर्सेशन हमारी होती है, टेलीफोन पे होती है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों, 2-4 लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है स्मॉल ग्रुप में हो रहा है, तो वो ओरल कम्युनिकेशन हो गया है। या कोई लेटर भेजते हो, मेमोज भेजते हो, तो वो कौन सा हो गया, रिटन में, जो राइटिंग वर्क में कर रखा है। नेक्स्ट में ना लार्ज ग्रुप में है, लेक्चर दे रहे हैं। अब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, लार्ज ग्रुप में, और ओरली बता रही हूँ सारा। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया, लेक्चर हो गया है। कोई मीटिंग कर रहे हैं हम, मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज मिलके कोई मीटिंग हो रही है, तो वहां पे जब कम्युनिकेट होता है तो उसको हम लार्ज ग्रुप में ओरल कम्युनिकेशन है। कोई रेडियो पे आप बात सुन रहे हो, रेडियो पे पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, उसको हजारों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो भी कौन सा हो गया, लार्ज ग्रुप में ओरल कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट वन है स्मॉल ग्रुप में रिटन कम्युनिकेशन में लेटर और मेमोज जो शॉर्ट में होते हैं और रिटन फॉर्म में है, बट लार्ज के अंदर सर्कुलर्स, पोस्टर्स, न्यूज लेटर्स, हैंडबुक, मैनुअल्स जो कि आउटसाइड भी है और लार्ज ग्रुप में है, तो वो सारे एग्जांपल्स हो गए हैं रिटन कम्युनिकेशन के। आई होप ये वाले सारे पॉइंट्स आपको जो वर्बल कम्युनिकेशन के थे वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वन है जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ चैनल आपका वर्बल, और वर्बल से यहाँ पे आ रहा था आपका नॉन वर्बल, ठीक है। नॉन वर्बल, वर्बल अगर बोल के बात कर रहे हो, वर्ड्स का यूज कर रहे हो, तो नॉन वर्बल क्या होगा, जहां पे वर्ड्स का यूज नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ वर्ड्स होगा। वर्डलेस मैसेज, जब आप बिना कुछ बोले कुछ समझाना चाहते हो तो वो चीज क्या हो रही है, वर्डलेस मैसेज। जैसे आपका बॉडी गेस्चर्स है, कोई आई कांटेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, टोन ऑफ वॉइस है, या फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, तो ये सब क्या हो गए हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गए हैं। कई बार हम सरप्राइज हो जाते हैं तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है कि, और कई बार क्या होता है कि हम कुछ सोरो, सैडनेस होती है, जैसे मान लीजिए कभी कहीं जाना होता है तो हम सिर्फ सिंपल हाथ जोड़ देते हैं कि सैड है, या कुछ भी आप कह सकते हो। या आई कांटेक्ट है, जब हम कुछ भी नहीं कहते हैं और अपने आई से एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, तो वो भी चीज क्या हो गई है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर है।
तो फेशियल एक्सप्रेशन है कि फेस के आप कुछ एक्सप्रेशन, जैसे आपने कहना है कि प्लीज कीप क्वाइट, तो आप क्या कह देते हो, सिर्फ फिंगर्स अपने लिप्स पे रख लेते हो। तो जो फिंगर आप लिप्स पे रख रहे हो उसका मतलब क्या हो गया है कि चुप रहो, तो वो भी आपका फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये बेटर इंटरप्रेट करता है किसी भी मैसेज को। कई बार हम बोल के जो बात नहीं कहते हैं वो चुप रह के, ठीक है, गेस्चर लैंग्वेज से भी हम उसको समझा सकते हैं, तो वो चीज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और साउंड। अपीयरेंस का कि आपकी किस तरह से आप फिजिकली शो हो रहे हो, तो वो चीज हो गई है, अपीयरेंस हो गई है। जैसे कि स्पीकर जो है, स्पीकर्स ऑफ सराउंडिंग, कई बार हम देखते हैं कि कोई पर्सन कुछ भी बोलता नहीं है, मान लीजिए वो बहुत सैड है और उसके आईज में से टीयर्स आ रहे हैं, तो हम क्या, हमें पता चल जाता है कि वो सैड है, ठीक है, वो डिस्टर्ब है, तो वो चीज उसने कुछ बोल के नहीं बताया, लेकिन उसकी आईज, उससे ही हमें पता चल जाता है, तो वो चीज क्या हो गई आपकी, अपीयरेंस हो गई। नेक्स्ट वन है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के अंदर वही है कि आपका जो पोस्चर क्या है, खड़े होने का तरीका क्या है। जैसे कई बार मैंने देखा है कि आईएएस के इंटरव्यूज होते हैं, तो उस इंटरव्यूज के अंदर जो जिस तरह से वो चलते हैं, चलने के ढंग से, पोस्चर से बहुत चीजों का रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई है आपकी बॉडी लैंग्वेज। और साउंड क्या होता है कि किस तरह से आप बात करते हो। कई बार हम फर्स्ट टाइम किसी पर्सन से बात करते हैं और हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जबकि उसने कुछ बोला नहीं होता है, सिर्फ हम उसे देख के उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो चीज क्या है, साउंड है। क्लियर है कि मान लीजिए उनको हमने देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा कि कितनी पर्सनालिटी, हम कहते थे पर्सनालिटी है, आपने क्या उससे बात की है, हमने कभी उससे बात नहीं की होती, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बहुत पर्सनालिटी है उस पर्सन की, तो वो चीज क्या आ रही है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये थे आपके 3 एलिमेंट्स। तो बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल हमने 2 टाइप से डिवाइड किया था, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर फिर से हमने ऑरल रिटन किया, ओरल के अंदर फिर से हमने पिच, रेट और क्लैरिटी को डिस्क्राइब किया, और रिटन के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल को किया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, और फिर नेक्स्ट वन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।